पाकिस्तान में उमरकोट रियासत का नाम तो आपने सुना होगा। तो आज हमारे साथ है उमरकोट की राजकुमारी और गहने राव की रानी साहिबा हमारे साथ है। रानी साहिबा, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। नहीं, आपने कि तकलीफ करी आप आने की और सब ये हुक्म। सबसे पहले तो हमें हमारे जो सारे यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर जो उमरकोट जो है ना, उसके बारे में लोगों में बड़ी जिज्ञासा रहती है उमरकोट के बारे में जानने के लिए। तो क्योंकि वो पाकिस्तान में है और लोगों को लगता है कि इतने सारे मुसलमानों के बीच में एक हिंदू राजा, और वो भी बड़े शान से रहते हैं। बिल्कुल तो सही बात वो है। अपने परिवार के बारे में बताइए, उमरकोट वाले परिवार। हम लोग ऑफ कोर्स जैसे आप कह रहे हैं, हम स्कूल्स में भी गए करे एंड हमेशा हम लोग वहाँ जैसे कॉन्वेंट में मैं जीसस एंड मैरी में इसलिए गई थी कि जुल्फकार अली भुट्टो और मेरे बड़े दादा उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनिशियली स्टार्ट करी थी। द फर्स्ट 5 मेंबर्स जिन्होंने स्टार्ट करी थी। तो भुट्टो साहब का था कि नहीं, जो सिंधी वडेराज और जिनकी गर्ल्स हैं जागीरदारी, दे शुड गो टू कॉन्वेंट। तो बेनजीर भुट्टो भी जीसस एंड मैरी में पढ़ी, उनकी बहन भी उसी में थी, तो उनको बड़ा था कि जाए। तो फिर अमरकोट से मैं सबसे पहले कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में वहां गई। तो सनम भुट्टो मेरे से 5 साल सीनियर थे, तो हम लोग उसी से कैम्ब्रिज साइड से पढ़े थे करे। और जब कॉलेज भी मैंने कराची में ही किया, और बहुत अच्छा माहौल था, बहुत अच्छा माहौल था। कोई हमें ऐसे डिस्टिंक्शन नहीं था कि भाई अरे हिंदू है। मैं एक ही कॉलेज में भी मैं एक ही हिंदू थी, एंड लॉट ऑफ क्रिश्चियंस थे, कैथलिक्स, पारसीज थे, बट हिंदू तो मैं एक ही थी हमेशा। तो बेनजीर के साथ भी पढ़े आप? नहीं, मेरे से 11 साल सीनियर थी। अच्छा, वो आपसे बड़ी वो थी? बहुत सीनियर थी। उनके सनम भुट्टो 5 साल सीनियर थी, तो वो हम लोग स्कूल में थे साथ में। बट बेनजीर बहुत पहले पास आउट होके कैम्ब्रिज ज्वाइन कर लिया था उन्होंने, यूनिवर्सिटी लंदन में। बट हम लोग उन्हें कराची में ही पढ़े थे। तो आपका जो वहाँ पे परिवार है उमरकोट के अंदर, तो उनका मतलब जैसे पॉलिटिकल इन्वॉल्वेशन आपके दादाजी का था, फिर आपके ब्रदर वगैरह, तो उनके बारे में बताइए। तो मेरे दादू सा ने इनफैक्ट 1947 जनवरी में दादू सा नहीं रहे थे, उनको ही डाइड इन जनवरी। और उसके बाद दादू सा का नाम? राणा अर्जुन सिंह जी। राणा अर्जुन सिंह जी। जी, राणा अर्जुन सिंह जी थे, और वो 24th राणा थे अमरकोट के। और फिर दाता और ये सब बहुत छोटे थे, और मेरे दादी साहब बहुत यंग विडो थे, अर्ली 30s में थे। और दादा ने उन टाइम घोड़े पे बैठ के गन लेके सिंध बॉर्डर पे घूमे दादा। और उन्होंने कहा, हम लोग सब इनफैक्ट एवरीबडी वहाँ जितने गांव है सारे उनको दादा और राजमाता साहब अमरकोटी कहते थे। तो बहुत छोटे से थे, 5 फीट भी नहीं थे, बट बहुत जबरदस्त थे दादा। तो उन्होंने घोड़े पे लेके और अपनी गन लेके एंड शी यूज्ड टू गो के भाई पंजाब में इतनी डेथ्स हुई बट सिंध में एक नहीं होगी। एंड दादा की वजह से सारे हिंदू भी वहां रुके। मतलब जब आजादी के टाइम जो रॉयट्स हुए, दंगे हुए, बिल्कुल उस टाइम उन्होंने सबको बचाया सिंध में। मतलब घोड़े पे चढ़ के बंदूक के साथ घूमी वो कि यहाँ कुछ नहीं होगा। सो दादा बहुत मेरे दादी सा, सो बहुत पावरफुल थे दादा। और दादा का बहुत नाम भी था वहाँ, बहुत नाम रहा है पाकिस्तान में कि बिकॉज जो ग्रीन पाकिस्तान का जो फ्लैग है उसमें जो व्हाइट पोर्शन है वो माइनॉरिटीज का है। एंड माइनॉरिटीज इफ हिंदूज ना रहे तो उनकी माइनॉरिटी नहीं रह पाती है। सो उनका जो फेस है वो तो है ही है वहाँ। सो सारे हिंदू हैं। अच्छा, अभी आपके जो परिवार का जो पॉलिटिकल वहाँ पे प्रशासन के अंदर कितना दखल है? और तो बड़े हम्बू बाबा जो मेरे अभी जो राणा साहब हैं हमीर सिंह जी, वो अभी एमएलए हैं, एमपीए, वहाँ एमपीए कहते हैं, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। और वो हमें रहते ही हैं, ही इज इन पॉलिटिक्स। और उनका बेटा करनी भी कर रहा है मिट्टी में और सब काम कर रहा है। तो उसको भी, वो लॉयर है, ही इज अ बैरिस्टर, तो वो भी अपना काम कर रहा है। और मेरे बड़े भाई भी एमएलए में थे, पाकिस्तान जनरल सीट पे आए थे, नॉट ऑन अ हिंदू रिजर्व सीट। और मेरे सेकंड वाले जो ब्रदर हैं विक्रम सिंह सोडा, वो तो डायरेक्टर पाकिस्तान में सिविल एविएशन के रहे हैं। और 37 इयर्स ऑफ, अभी लास्ट ईयर 60 के हुए तो रिटायर हुए। बट जितने पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स हैं सारे उनके हाथ के बने हुए हैं। उनका नाम लाहौर एयरपोर्ट पे तो लिखा हुआ अभी है वीएस सोडा। सो बड़े अच्छी उनको, एंड ये नहीं था कि हिंदू है ये है, बट उन्होंने दी बिकॉज थे, काबिल थे वो बनाने को। और अभी भी बहुत एक एहतराम है। अभी
जस्ट मैंने सुना था, कल ही मुझे एक इंटरव्यू आया कि परसों जो सिंध के सीएम है मुराद अली शाह और मेरे बड़े भाई स्कूल में साथ में थे, सेंट पैट्रिक स्कूल में, और उनको डॉक्टरेट का अवार्ड दे रहे थे, तो उन्होंने मेरे दोनों भाइयों के नाम लिए कि ये मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे एज हिंदूज एंड ऑल। बट वहां हमें ऐसा कोई फीलिंग नहीं हुई कि हम लोग कोई अलग है या कुछ है। यहाँ आके पता चलता है वो मुस्लिम्स के देश में कैसे रहे, बट बड़े अच्छी तरह से रहे। अक्सर हम देखते हैं आपके जैसे करणी सिंह जी के और आपके जो परिवार के लोग हैं वहां पे, वैसे ही जो जिस तरह से रियासती काल में होते थे वैसे ही उनका लवाजमा गन वन साथ में है। और जी तो वो वहाँ है, एक माहौल सा है वहाँ कि वो आप अपने सारे, हम जैसे यहाँ ज्वेलरी खरीदते हैं वहाँ वो लोग वेपन्स खरीदते हैं। मतलब एक उनमें रहता है कि एवरीबडी इज बाइंग एंड ऑल्सो एक को रुतबा के हिसाब से, और वहाँ है थोड़ा हम लोगों के। और तो वहाँ की जो पब्लिक है, आम पब्लिक, अभी भी जैसे अभी अमीर सिंह जी शायद यहाँ बाड़मेर या इस क्षेत्र में अभी आए थे, तो उनका भी मैंने इंटरव्यूज देखा था कि जहाँ यहाँ पर जैसे प्रचारित है भाई पाकिस्तान में हिंदुओं पे जुल्म हो रहे हैं, तो उस पर उन्होंने काफी कुछ क्लियर किया था। तो जनता में उस आपका जो राज परिवार है उमरकोट का, वो आज भी किस तरह से देखती है? एक तो मुझे थोड़ा सा, जैसे मैं बीबीसी का भी मेरे पे हम लोगों पे प्रोग्राम हुआ था और उसमें भी मैंने कहा था और इनफैक्ट गुजारिश भी करी थी इंडियन गवर्नमेंट से कि जब अब हम लोग वहाँ कम राजपूत नहीं है, हम लोग 50-60 हजार सोडा राजपूत से, अब जब वो बेटियां होती हैं उनकी शादियां यही होनी है, वहाँ तो हम लोग सिर्फ सोडाज हैं, तो उनमें हमें बहुत प्रॉब्लम यहाँ के लिए आता है कि वीजा नहीं मिलती है। तो अब वो जब 2-3 बेटियां होती हैं दिल वेट के, जो छोटी बेटी भी एज की हो तो यहाँ लाओ, अब 30 डेज की वीजा में 2-3 बेटियों की शादी कराओ और मतलब 28 डेज में वापस भी चले जाओ, तो बहुत मुश्किल हो रहा है उनके लिए भी। अब जब वो गर्ल्स स्कूल में जा रही हैं कर रही हैं, अब आप कितनी गर्ल्स को बिठा के रखोगे, वीजा ही नहीं मिल रहा। अच्छा, ये आपके परिवारों की, जैसे आप भी यहाँ आए तो यहाँ की सिटीजनशिप में कोई दिक्कत आती है? नहीं, वो एक प्रोसेस है कि भाई 7 साल में आपको वीजा मिल जाता, इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती है। तो पहले तो 5 साल होता था, अभी 3-4 साल से इन्होंने 7 इयर्स करे, बट वंस यू आर मैरिड टू अ इंडियन तो आपको 7 साल में वीजा मिल जाता, इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती है वो। तो आप जो है उमरकोट की राजकुमारी और गानेराव की रानी साहिबा थे, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर इनकी फैमिली का जो वर्तमान में स्टेटस है उसके बारे में आपको जानकारी दी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।